गाइस एग्जाम्पल नंबर 38 है मोशन इन ए प्लेन का। और आपको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के ऊपर ये सारे के सारे एग्जांपल्स और सारे के सारे प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस जो इसके बाद आने वाले हैं बेस्ड है। तो इजी है। अब ये मत कहना कि यार आपके लिए इजी है, सबके लिए इजी है। देखो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और बुक के अंदर बड़ा लंबा सॉल्यूशन है इसका, और वो सॉल्यूशन जो है वो एकदम समझ में नहीं आएगा हर किसी के लिए। तो चलिए इसको देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन। पहले इस क्वेश्चन को समझो। हमसे कह रहा अ पॉइंट P लाइज इन XY प्लेन। देखो हर एक लाइन का मतलब है, समझिएगा, एक P पॉइंट है जो X और Y प्लेन में कहीं ना कहीं है। हमसे कह रहा है इट्स पोजीशन कैन बी स्पेसिफाइड बाय इट्स X एंड Y कोऑर्डिनेट्स और बाय ए रेडियली डायरेक्टेड वेक्टर। देखो ये R वेक्टर कह रखा है, इसके थ्रू आप उसकी लोकेशन का पता लगा लीजिएगा। तो लोकेशन का पता मुझे लग चुका है, मैं डायरेक्ट इसकी लोकेशन बना के दिखा देता हूं। लेट अस सपोज कि ये आपके पास y कोऑर्डिनेट है और ये आपके पास x कोऑर्डिनेट है। तो ये x है, ये y है। इनको आप x एक्सिस का हो और y एक्सिस का हो। अब देखिएगा यहां पर लेट अस सपोज कि x कोऑर्डिनेट वो ये रहा और ये जो है वो y कोऑर्डिनेट है। तो ये पॉइंट बना x, y। अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन ऐसा कुछ दे रखा है, ऐसा कुछ दे रखा है। तो ये है रेडियली वेक्टर जिसको इन्होंने r वेक्टर कह रखा है। तो r वेक्टर जो है वो कुछ इस तरह से है। देखो उन्होंने r वेक्टर को स्पेसिफाई किया हुआ है कि r वेक्टर जो है वो x i कैप प्लस y j कैप है। तो आप इससे ही पता लगा सकते हैं कि इसका मतलब जो हमारे पास वेक्टर बना r वेक्टर वो कुछ ये है जिसमें ये y के लिए है और ये x के लिए है। तो ये y वाली पार्ट आ चुका। ठीक है, अभी जितना क्वेश्चन में कहा हमने इतना कर लिया, यहां तक जो है हमने कर लिया। और ये भी कह रहा है मेकिंग एन एंगल थीटा विद x एक्सिस, x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाए हुए है। कितना एंगल बनाया हुआ है x एक्सिस के साथ? थीटा एंगल। तो ये थीटा एंगल बनाया हुआ है x एक्सिस के साथ, तो ये हमने थीटा एंगल भी दिखा दिया। अब देखो आगे आपसे क्या कह रहा है, जितना उसने कहा इतना हमने करके दिखा दिया। हमसे कह रहा फाइंड अ वेक्टर, ये देखिएगा I यूनिट वेक्टर का सिंबल बनाया हुआ, यूनिट वेक्टर R ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर R। जो आपके पास R वेक्टर है, R वेक्टर है, इधर को आओ, जो आपके पास R वेक्टर है इसकी डायरेक्शन में आपको एक यूनिट वेक्टर बताना है। तो ठीक है, पहले यूनिट वेक्टर बनाकर निपट लो। इसकी डायरेक्शन में ही R वेक्टर की डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे जरा बताओ। तो यहां लिखेंगे यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ R वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर बताना है इन द डायरेक्शन ऑफ R वेक्टर। तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, वो ये हो जाएगा। अब बाय द डेफिनेशन आपके पास क्या है, डेफिनेशन में क्या होता है, अब आपको I वेक्टर दिखाना है ना, R की डायरेक्शन में। तो इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर तो कुछ ये निकल कर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये जो वेक्टर निकला है ये आएगा I वेक्टर R, जो हमसे क्वेश्चन में कह रखा है। लेकिन निकालते कैसे हैं, निकालते ऐसे हैं, वेक्टर R और इसका मैग्नीट्यूड। तो ये तो यूनिट वेक्टर निकल कर आएगा। R वेक्टर के डायरेक्शन में जब यूनिट वेक्टर निकालोगे तो वो कुछ इस तरह से निकल कर आएगा। अब R वेक्टर आपको गिवन है कितना है, xi प्लस का yj, और R जो है R, इसको आप चाहें तो ऐसे ही रहने देंगे। तो ये R ऐसे रह जाएगा। इसको जरा अलग अलग करके लिखो, x अपॉन R i प्लस y अपॉन R j। तो ये यूनिट वेक्टर निकल कर आ चुका है इन द डायरेक्शन ऑफ R वेक्टर। R वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ये है। अब देखिएगा x अपॉन R, x ये है, R ये है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आपको पता है कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस थीटा ये है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
आपके सामने जब एंगल ये होता तो ये परपेंडिकुलर वाली लाइन है, ये बेस वाली लाइन है और ये हाइपोटेन्यूस वाली लाइन है। तो थीटा ये है परपेंडिकुलर, सामने बेस ये, हाइपोटेन्यूस ये। आपको है x अपॉन आर, x अपॉन आर, x बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये कोस हो गया। तो ये हो जाएगा आपके सामने कोस थीटा आई वेक्टर। इसी तरह से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस ये आता साइन थीटा में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू जे। सही करके लिखोगे इसको सही करके लिखोगे तो सही करके कुछ इस तरह से आ जाएगा, आई कोस थीटा प्लस जे साइन थीटा। तो आपने एक पार्ट तो सोल्व कर दिया जो आपसे पूछा था, पहला पार्ट आपने सोल्व कर दिया। आपसे पूछा था फाइंड अ यूनिट वेक्टर आई यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, ये तो आपने बता दिया। ठीक है, यहां तक आपने सोल्व कर दिया। अब इसके बाद क्या आता है, हमसे कह रहा एंड अ वेक्टर आई यूनिट वेक्टर थीटा ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड नॉर्मल टू द वेक्टर इतने। तो जो आपने अभी वेक्टर निकाला है उसके आपको जस्ट परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना है और वो वेक्टर भी एक्स वाई प्लेन के अंदर होना चाहिए। तो जो आपने वेक्टर निकाला वो वेक्टर तो ये गया, इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूं। जो आपने वेक्टर निकाला वो वेक्टर तो ये गया। अब इसके परपेंडिकुलर वेक्टर तो कुछ ये निकल कर आएगा, तो आपको उस वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना। तो परपेंडिकुलर वेक्टर जो निकल कर आएगा वो ये निकल कर आएगा, यही है ना, यही कह रहा है ना। परपेंडिकुलर वेक्टर जो है वो आई यूनिट वेक्टर थीटा, तो वो ये आया आई यूनिट वेक्टर थीटा। तो इसको यहां आई दिखा दो। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि ये बताओ ये किस तरह से निकलेगा। तो यार आपको एक चीज का पता है, लेट अस सपोज कि जो आई थीटा है तो एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो जो एक्स वाई प्लेन के अंदर लेट अस सपोज कि ये अल्फा बीटा इस तरह के एंगल बनाया हुआ है, या फिर इसके कोफिशिएंट जो है वो अल्फा और बीटा है। हमें नहीं पता कितना है, हमें नहीं पता कितना है, लेकिन इसकी जो कोफिशिएंट है वो अल्फा बीटा है। तो आप कह सकते हो लेट्स से आई यूनिट वेक्टर थीटा हैज अल्फा एंड बीटा कोफिशिएंट विद एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस के साथ कितने बनाए हुए हैं, अल्फा और बीटा, ये कोफिशिएंट बनाए हुए हैं। ठीक है भाई, और आपको ये भी पता है कि जो आप निकालने के लिए जा रहे हो आई यूनिट वेक्टर थीटा ये परपेंडिकुलर है इसके। तो ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसको आप ऐसे कह सकते हो कि आई यूनिट वेक्टर थीटा ये जस्ट परपेंडिकुलर है किसके, आई यूनिट वेक्टर आर के। ये आपको दिया हुआ है। फिलहाल अभी आपको आई थीटा निकालना है, तो आप क्या कहोगे कि आई यूनिट वेक्टर थीटा ये जो होगा परपेंडिकुलर है, तो ये अल्फा आई आर के प्लस बीटा आई आर के। क्या आपने ये वाली बात समझी, समझ लेनी चाहिए। अल्फा, इसको एक काम कर लेते हैं यहां पर, थोड़ी सी एक काम ये कर लेते हैं। आपको नहीं पता, छोड़ो आई आर को छोड़ दो, आपको नहीं पता कि कितना है, तो आप अल्फा कोफिशिएंट ले लो और ये हो जाएगा आई मतलब एक्स एक्सिस की तरफ, और बीटा ये हो जाएगा वाई एक्सिस की तरफ। तो ये आई थीटा हो जाएगा अल्फा आई प्लस बीटा जे। आप ऐसा करो, वैसे मत करो, आप ऐसा करो, आई थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा आई प्लस बीटा जे। ठीक है, इसके आगे देखते हैं इसके आगे किस तरह से होगा। इसको इक्वेशन आप 1 कह दो। अब आप उस शर्त को यूज करो जो उन्होंने दे रखी है। क्या दे रखी है आपको पता है, सिंस आई थीटा जो है ये परपेंडिकुलर है आई यूनिट वेक्टर आर के, और जब दो यूनिट वेक्टर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर में है तो आपको एक चीज का पता होना चाहिए। क्या, अगर मैं इसका ही निकालूं कि परपेंडिकुलर, तो इससे ये निकलेगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर आप इसका निकालोगे मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये 1 के बराबर आएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 1 के बराबर आ जाएगा। चूंकि आपको पता है कि ये एक तरह का यूनिट वेक्टर है और आई थीटा जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, परपेंडिकुलर किसके है, आई आर के। तो उस हिसाब से ये आ जाएगा। और आप एक चीज और देखिएगा, एक तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, एक चीज और है, हेयर
आपको पता है कि आई थीटा ये परपेंडिकुलर है आई आर के, इस परपेंडिकुलर टू आई वेक्टर आर के। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों वेक्टर का, जब परपेंडिकुलर है, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो क्या देकर जाएगा, 0। इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 देकर जाएगा। तो आप आई थीटा की वैल्यू रखो अल्फा आई प्लस बीटा जे, और आई आर ये आपके पास था, क्या था आपके पास, आई आर आई कोस थीटा प्लस जे साइन थीटा। तो ये था आपके पास आई कोस थीटा प्लस जे साइन थीटा, और ये किसके बराबर है, 0 के। ठीक है, जरा सॉल्व करें। आपको पता आई की आई के साथ करनी है तो ये हो जाएगा अल्फा कोस थीटा। इसी तरह से बीटा की मतलब जे की जे के साथ करनी है, मतलब बीटा साइन थीटा। ये किसके बराबर आ गया, 0 के। जरा देखो इस हिसाब से आपके पास अल्फा की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आएगी, तो यहाँ सेपरेशन लाइन ड्रॉ मत करो, आगे ले जाओ। अल्फा कोस थीटा प्लस बीटा साइन थीटा, ये किसके बराबर है, अल्फा कोस थीटा प्लस बीटा साइन थीटा, ये 0 के बराबर है। तो यहां से आप जरा अल्फा कोस थीटा ये नहीं कह सकते माइनस की बीटा साइन थीटा, और यहां से आप अल्फा की वैल्यू नहीं निकाल सकते माइनस बीटा साइन थीटा अपॉन कोस अल्फा। आपको करना क्या है करना यह है कि आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आपने जो वेक्टर माना है वो ये माना है। तो आपको अल्फा की वैल्यू चाहिए, आपको बीटा की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए आप ये मशक्कत कर रहे हो, आप कंडीशंस निकाल लो। आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के बीटा साइन थीटा अपॉन साइन अल्फा। इसको इक्वेशन आप अगली कह दो, इक्वेशन नंबर 2। शायद 2 नहीं आएगी, 3 आएगी, क्योंकि 2 तो आपने इसको कह दिया। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ चुकी है, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो एक इक्वेशन तो ये है अल्फा बीटा की, और एक इक्वेशन ये है अल्फा और बीटा में। तो इक्वेशन नंबर 2 का इस्तेमाल करो, फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 2 आपके पास क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये 1 के बराबर है 1 है या नहीं है। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से एक काम करो, बीटा से दोनों ओर डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा अल्फा अपॉन बीटा का होल स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। आपने बीटा स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो यहां पर हो गया अल्फा अपॉन बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अल्फा अपॉन बीटा का होल स्क्वायर, और अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू यहां से रख सकते हो, जरा रखो। अल्फा अपॉन बीटा निकालोगे, अल्फा अपॉन बीटा निकालोगे, यहां से कह सकते हो ओ आर, और या फिर यहां से भी कह सकते हो ओ आर और अल्फा अपॉन बीटा। यहां से अल्फा अपॉन बीटा करोगे तो आ जाएगा माइनस के साइन थीटा, माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो अल्फा अपॉन बीटा की जगह कह सकते हो माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसका स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा का स्क्वायर, ये आ गया। क्या यहां से आपको बीटा के स्क्वायर की वैल्यू, मतलब बीटा की वैल्यू का पता मिल सकता, जरा देखें, बिल्कुल मिल सकता। इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ये है +1, और ये है 1 अपॉन बीटा का स्क्वायर। और आगे लेके चलते हैं, बस इसको सॉल्व करना रह गया। 1 अपॉन बीटा का स्क्वायर, ये है साइन स्क्वायर थीटा, अंडू करो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा +1, यही था ना, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। जरा एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो 1 अपॉन बीटा का स्क्वायर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये आइडेंटिटी से 1 हो जाता, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। और आप ये कह दोगे सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू होती है 1, तो यहां से बीटा का स्क्वायर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, मतलब बीटा आ जाएगा प्लस माइनस कोस थीटा के। अब यहां हेयर बीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा, टेकिंग नेगेटिव साइन। जब नेगेटिव साइन लेंगे तो बीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा हो जाएगा, और इसको कह देंगे नेगलेक्ट और रिजेक्ट। नेगलेक्ट और रिजेक्ट इसलिए किया गया है क्योंकि
आप जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले रहे हो वैल्यू, आपको पता है कि एंगल इंक्रीज कर रहे हैं तो बीटा की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, तो आप निगेटिव साइन नहीं ले सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो आपके पास बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी प्लस के कोस थीटा। तो देखो बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई, और जब बीटा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है तो इस बीटा की वैल्यू को कहीं पर भी रख दो। बीटा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में रखूंगा तो मुझे अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, तो मैं कह दूंगा पुट इन इक्वेशन 3। तो जब 3 में पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू, क्या था मेरे पास, अल्फा इज इक्वल टू माइनस के बीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस के बीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो आपको पता है बीटा की वैल्यू कितनी है, कोस थीटा, तो पुट द वैल्यू ऑफ बीटा, तो आपके पास अल्फा क्या आ जाएगा, माइनस कोस थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, अल्फा आ गया माइनस साइन थीटा। अब ये अल्फा और बीटा की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में रख देंगे, इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में, तो आप कहोगे पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 1, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 1। जब आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रखोगे तो आपके पास आई यूनिट वेक्टर थीटा जो है वो कितना निकल कर आ जाएगा, जरा देखें, अल्फा आपके पास था अल्फा आई प्लस बीटा जे, तो इसमें रखेंगे अल्फा आई प्लस बीटा जे के अंदर, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस साइन थीटा आई, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकल कर आई आपके सामने, बीटा कोस थीटा, तो कोस थीटा जे, सही करके देखोगे तो ये आ जाएगा माइनस के आई साइन थीटा प्लस जे कोस थीटा। तो यही आपसे पूछा था कि एक यूनिट वेक्टर बता दो जो परपेंडिकुलर हो, यही आपसे पूछा था कि एक यूनिट वेक्टर बता दो जो आई यूनिट वेक्टर आर के जस्ट परपेंडिकुलर हो। तो आई यूनिट वेक्टर आर के जो परपेंडिकुलर है वो है ये वेक्टर, तो इस वेक्टर को आपने फाइंड आउट कर लिया। देखो मैं आपको रिकॉल करता हूं, कुछ टफ नहीं है, कैलकुलेशन बहुत हाई है, समझना भी थोड़ा इसको पड़ेगा आपको। सबसे पहले इसमें क्या कहा, इसमें 2 क्वेश्चन थे। एक तो क्वेश्चन ये था कि आपको एक यूनिट वेक्टर बताना है जो आर वेक्टर की डायरेक्शन में, तो आपने सिंपल सा क्या किया कि आपको एक यूनिट वेक्टर बताना था, तो आपने कहा ठीक है जो आर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है वो ये है, तो आपने डायरेक्ट कह दिया कि ठीक है यूनिट वेक्टर आप इस तरह से निकालते हो, तो आपने यूनिट वेक्टर इस तरह से जब निकाला तो आर की वैल्यू पुट कर दी, आपके पास आर था, डिवाइड किया और आपने बता दिया ट्रिग्नोमेट्री की मदद से कि ये वैल्यू जो है ये कोस थीटा को रिप्रेजेंट करती है और ये साइन थीटा को, आपने रख दिया। आपका एक पार्ट खत्म हो गया। दूसरे पार्ट में उसने ये कहा कि इस यूनिट वेक्टर के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर बताओ, तो आपने कहा ठीक है बता देंगे। लेट अस सपोज कि वो यूनिट वेक्टर ये है अल्फा आई प्लस बीटा जे। जब आप इसकी तरफ गए और आप अब अल्फा और बीटा निकालने का नंबर आया तो आपने शर्त निकाली कि यार आई थीटा जो है वो आई आर के परपेंडिकुलर है, तो इस हिसाब से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो हो जाएगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। और वैसे भी जब आप इसको निकालोगे, देखो ये जो वेक्टर है ये एक तरह का यूनिट वेक्टर है, तो इसका स्क्वायर करोगे या इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो इसका भी मैग्नीट्यूड निकालोगे, तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड जब निकालोगे तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसका मैग्नीट्यूड है ये, ठीक है, रूट से रूट कट जाएगा, तो ये वाली बात यहाँ से आ गई, तो इसकी वजह से ये वाली बात आ गई। क्योंकि इसमें आई थीटा परपेंडिकुलर आई आर के ये शर्त है, तो आपने इसकी मदद से आपने ये कहा जब 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ये बात मैं यहाँ लिख सकता था लेकिन मैं बता रहा हूँ, जब 2 वेक्टर है ना, आपको पता है इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तब उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 के बराबर होता है। तो आपने ये वाली बात यहाँ रख दी, आपने आई थीटा रखा आई आर रखा, दोनों को सॉल्व किया तो ये इक्वेशन बन गई। तो इस इक्वेशन की मदद से आपने क्या किया, इक्वेशन सॉल्व करते चले गए और आपने इक्वेशन नंबर 2 भी उठाई और सॉल्व करके कुल मिलाकर के अल्फा और बीटा की वैल्यूज को निकाला और अल्फा और बीटा की वैल्यूज को आपने पुट कर दिया यहाँ पर, जो आपने इक्वेशन नंबर 1 माना था, और आपके पास आंसर आ चुका है। तो इसमें थोड़ा टफनेस थी, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा थैंक यू सो मच। एक लाइक जरूर कर दें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हो सके तो वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद आप सभी का इस क्वेश्चन को देखने के लिए।